इंसान ना यार बहुत खुदगर्ज है। हम्म, और मैं सोचती हूँ कि अगर आपको रिश्ता नहीं निभाना था ना, तो उस रिश्ते में मत आओ। हाँ, अगर आपको पता है कि आप उसके साथ नहीं रह सकते, आपकी हम्म, शादी नहीं हो सकती, आप ज्यादा लंबा नहीं चल सकते हो, आप पहले ही हट जाओ यार। हाँ, आप उस दूसरे इंसान के जज्बातों के साथ मत खेलो। हाँ। मैंने अक्सर देखा है लोग दूसरों की उम्मीदों के साथ खेल के ये बोलते हैं कि हो गया। और कहीं ना कहीं अब जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सालों तक साथ रह लेते हैं, फिर जब शादी की बात आती है ना, तो ये चीज़ें निकलती हैं कि यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, पेरेंट्स करने नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हर बच्चा शायद जानता है दिल से कि हो सकता है या नहीं। एग्जैक्टली, आपको पता होता है कि आपके माँ बाप मानेंगे नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो आपको ये भी पता है कि उनको मनाना कैसे है। हाँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं लिटरली पहली बार ये बात कैमरे पे बोल रही हूँ, मेरी लव मैरिज हुई है। हम्म, मेरे घर में या खानदान में कभी किसी लड़की ने लव मैरिज नहीं करी है, और इंटरकास्ट तो बहुत दूर की बात है। हम्म, मुझे पता था कि मेरे परिवार में ही कभी नहीं हुआ है, तो मेरे को भी अलाउड नहीं करेंगे, बिकॉज हम्म, जबान से तो कोई माँ बाप नहीं कहते ना कि जाओ अपनी मर्जी से शादी करो, अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ लो, हाँ, हम करवा देंगे। कोई माँ बाप नहीं कहते हैं, सबके जी। घर में पहले मना ही होती है। जी। लेकिन मैंने मेरे माँ बाप को समझाया हम्म, कि ये इंसान मेरे लिए सही है। हम्म, एक माँ बाप अपने बच्चे की सिर्फ खुशी चाहता है, हम्म, और वो बच्चा भी सिर्फ अपनी ही खुशी चाहता है। हम्म, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको किसी इंसान के साथ प्यार है ना, उस प्यार की इज्जत करो, खड़े हो जाओ। हम्म, माँ बाप से लड़ना पड़े लड़ जाओ, उनकी इज्जत मांग के मत जाओ, हाँ, भागो मत। हाँ, आप उस सिचुएशन से मत भागो, आप अपने हाँ, घर से मत भागो कि भाई हाँ, माँ बाप नहीं मान रहे तो चलो भाग के शादी कर लेते हैं। हाँ, नहीं, आप ट्राई तो करो, हाँ, उनको समझाओ तो। हाँ, भाई उन लोगों ने तुम्हें कोख में रख के 9 महीने तुमको पाला है, हाँ, तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और अब हाँ, तुम कह रहे हो कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए तुम्हें अपने घर से बाहर निकल के जाना है क्योंकि ये लोग नहीं समझेंगे। हाँ, तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम उन्हें समझना नहीं चाहते हो, तुम उन्हें समझाना नहीं चाहते हो। हाँ, माँ बाप के साथ खड़े रहो, उनको बताओ कि आप मेरी खुशी चाहते हो ना, कि ये इंसान मेरे लिए सही है। हम्म। अगर मैं इसके साथ 2 रोटी तो छोड़ो, अगर 1 रोटी भी हमारे घर में होंगी, मैं आधी आधी खा के भी खुश रहूंगी। यही तो नहीं कहना चाहता कोई आज के वक्त में। यही लोगों की तकलीफ है कि वो चाहते ही नहीं है। हम्म, माँ बाप दूसरे इंसान के घर में प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसके पास कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी कितना है, उसके घर में कितने भाई बहन हैं, सब चीजें देखेंगे। एक लड़के का पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन उस लड़के का दिल नहीं देखा जाएगा। तो माँ बाप के लिए गुजारिश है कि अगर लड़की है, हम्म, उस लड़की का दिल देखो, उस लड़के का दिल देखो। हम्म, अगर आपको कोई चीज लग रही है कि नहीं मेरा बच्चा यहाँ खुश नहीं रहेगा, हम्म, तो उस बच्चों की नीयत देखो, हाँ, परखो, क्योंकि माँ बाप को इंसान परखना हमसे ज्यादा आता है। जी, वो परख के बता देंगे कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। जी। तुम मौका तो दो। हम, मेरे को लगता है बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं पेरेंट्स नहीं मानेंगे छोड़ो। Exactly. अब वो फाइट नहीं देते, वो पूरी कोशिश। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 5-5 साल तक अड़े रहते हैं कि नहीं करेंगे, यही करेंगे और यही ही करेंगे, और फिर हो जाती है। Exactly. पर उसके लिए वो शिद्दत चाहिए, उसके लिए वो। मैं तो मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट अगर लड़कियां हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो भाई तुम्हारी शादी किसी और से तो करवाएंगे ना। अपने माँ बाप को ये बोल दो भाई तुम किसी और से करवाओगे जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो इंसान कल को मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या तुम वहां से मेरी लाश देखना चाहते हो, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हें कोसूं, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं? माँ बाप से बोलो तो सही यार। उनको रैशनली समझाओ, हम ये नहीं कह रहे कि गलत कहो, गलत मत करो, हाँ, उनको रैशनली समझाओ। हाँ, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अपनी मर्जी से कराई गई शादी के बाद अगर आप लड़की की अर्थी अपने घर लेके आते हैं हाँ, कि उसने दहेज की, उसमें उसके घर वालों ने आग लगा दी है, हाँ, उसको मार दिया है, हाँ, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी इज्जत की लाश देख के उस बच्चे को अपनी जिंदगी बसाने दें। बहुत सही माँ बात बाप है। के लिए ना उनकी इज्जत बहुत बड़ी हो गई है, और ये तराजू में रखने की जरूरत ही नहीं थी कि एक तरफ आपने प्यार रख दिया, एक तरफ आपने रख दिया कि हमारी इज्जत है। आपके बच्चों की खुशियां एक तरफ है और आप एक तरफ, यहाँ पे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। और हर पेरेंट चाहता है बच्चा खुश रहे, बस यही होता है कई बार ना प्यार के लिए तो उसको वक्त देना चाहिए, मेरे को लगता है। बट आजकल ना वक्त नहीं देते, लगता है यार 2 महीने पेरेंट्स से बहस हुई, छोड़ो नहीं होगा कुछ, रहने दो, तुम अड़े तो रहो यार, तुम वक्त तो दो तुम। प्यार के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, और गलत नहीं है इसमें कुछ, अगर गलत आप। कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने प्यार के लिए नहीं लड़े हाँ, तो क्या कहानियां सुनाओगे, हाँ, खुद को क्या जवाब दोगे? और अगर लगता है कि प्यार के लिए लड़ना गलत है तो फिर रिलेशनशिप में क्यों आए थे यार? क्यों तुमने उस इंसान का वक्त खराब किया, हाँ, उस इंसान के जज्बात खराब किए? हाँ, उसको पहले ही बोल देते पापा नहीं मानेंगे, हाँ, मम्मी नहीं मानेंगे, हमारे घर में लाउड नहीं, लव मैरिज, इंटरकास्ट आते ही नहीं रिलेशनशिप में, हाँ, क्यों मजे करे, क्यों टाइम पास किया? हाँ, बिल्कुल। उस वक्त तो आपने नहीं सोचा, और बाद में अगर ये बहुत इजीली कह दिया कि फैमिली नहीं मान रही, तो यार मतलब फिर तो आप सिर्फ उस वक्त के लिए थे ना, वक्त बीता। इट वाज नॉट लव। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि लड़कों के घरों में आसान है, लोगों को लगता है कि लड़कों को उतना फाइट नहीं करना पड़ता अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। कई बार लड़कों के लिए भी इक्विवेलेंट उतना ही मुश्किल होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है, और लड़कियों के लिए भी मुश्किल होता है। पर बात आएगी सिर्फ उस शिद्दत की है कि हाँ, आप उस पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, चाहे 2 साल और लगे, 2.5 साल और लगे, पेरेंट्स देर से माने, पर करनी है ये, क्योंकि मैं अपनी लाइफ किसी और के साथ नहीं इमेजिन कर सकता या सकती। एग्जैक्टली, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं यार मेरा प्यार है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अगर वादे किए हैं निभाओ, और अगर नहीं निभा सकते तो वादे मत करो। अगर हिम्मत नहीं है उन वादों को पूरा करने की तो बोलो ही मत, उससे अच्छा तो कुछ कहो ही मत। हाँ, कुछ मत बोलो, अपना पापा मम्मी की मर्जी से ही शादी करो। फिर आपको रिलेशनशिप में भी आने का अधिकार नहीं है अगर आप उस प्यार के लिए लड़ नहीं सकते हो तो, क्योंकि आप उस केस में दूसरे इंसान के इमोशन के साथ तो खेल रहे हो ना, वो तो सपने सजा के बैठा है।
कि मैं करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊंगा। दोनों के लिए फाइट करना होता है, दोनों ही अपने पेरेंट्स को मनाते हैं, बट एक इंसान तो सोचते हैं चल ठीक है मैं मना लूंगा। वो कैसे मनाता है? उसके घर में थोड़ी ऐसे हरी झंडी दे रखी है कि हाँ भाई बेटा जैसे बोलेगा वही हम बहू ले आएंगे उठा के। वो भी तो माँ बाप पूछेंगे ना कि कहाँ से आ रही लड़की, कौन है, क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है, वो भी चेक करेंगे, क्योंकि उनके परिवार में कोई अनजान इंसान आ रहा है। दोनों के लिए इक्वल चीजें हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपका प्यार इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके जो है आपके बाकी के जो कमिटमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी और आपको हर तरफ ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स को बिल्कुल भूल जाएं, ऐसा भी नहीं है फैमिली को भूल जाएं, और ऐसा भी नहीं है अपने उस प्यार को भूल जाएं। एग्जैक्टली। और लवली, कहीं ना कहीं अभी जैसे आपने अपनी शादी की बात करी, आपने बताया कि आपके लिए भी वो स्ट्रगल आसान नहीं था टू मतलब अपने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लाने में। आज तक आई डोंट थिंक सो हमने कभी डिटेल में, बिकॉज यू आर ऑल्सो मैरिड और बहुत रिसेंटली मैरिड, ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल हुए अभी आपको। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी कैसी रही है? लाइक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको एक बहुत ही आइडियल पार्टनर के फॉर्म में देखा जाता है, आपकी फिगर वैसी है, तो क्या आपकी मैरिड, ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल हुए अभी आपको, तो आपके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी कैसी रही है? लाइक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको एक बहुत ही आइडियल पार्टनर के फॉर्म में देखा जाता है, आपकी फिगर वैसी है, तो क्या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कभी वो प्रॉब्लम्स आई, हमेशा सब बहुत स्मूथ कोजी काम रहा है? स्मूथ तो कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप इज अ डेली वर्क। ओके। आपको उस इंसान को रोज समझना है। रोज वो एक अलग मूड में होगा, अलग हालात में होगा, आपकी जिंदगी अलग हालातों में होगी। रोज तो आप उठ के एक रूटीन में नहीं फॉलो कर रहे हो ना। सिचुएशंस अलग आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली की आती है। सबसे ज्यादा मायने जो रखता है ना नमित, वो एक रिश्ते में होता है कि कुछ भी हालात हो, कुछ भी सिचुएशंस आ जाए, मुझे उस इंसान का साथ निभाना है। जब आपके मन में वो चीज होगी ना, आपके नियत में वो होगा कि मेरे लिए सिर्फ ये इंसान मायने रखता है, बाकी हालातों से हम लड़ लेंगे, हम दुनिया से लड़ लेंगे, हम हर चीज से लड़ सकते हैं। हमारे को अगर ये पता हो कि वो इंसान हमारे साथ खड़ा है मेरे लिए, और जिससे मैं प्यार करती हूँ वादी के लिए, हम दोनों का सिर्फ एक ही रिलेशनशिप का मकसद है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, खुशियों में भी, नादानियों में भी, उदासी में भी, तकलीफों में भी हम साथ खड़े हैं। कोई भी मसले होंगे, कोई भी चीज आएगी, मैं उनकी शील्ड बनूंगी, वो मेरे शील्ड बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया से लड़ाई करेंगे। एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे दुनिया के लिए। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं सोशल मीडिया पे आइडियल पार्टनर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपने पार्टनर के लिए आइडियल पार्टनर बनना चाहती हूँ। जिस दिन आप दुनिया के दिखावे से हटकर अपने रिश्ते के ऊपर वक्त देना स्टार्ट कर दोगे, जब उसको सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए तोहफे नहीं दोगे, उसकी स्माइल के लिए उसको तोहफे दोगे, वहां रिलेशनशिप चलेंगे। ये ना प्यार जो होता है ना, ये तोहफों का, तारीफों का, मटेरियलिस्टिक चीजों का, पैसों का, इन सब का मोहताज नहीं होता। ये प्यार ना आंखों से किया जाता है। आप उसकी आंखों में खुशी देखते हो और आपकी आंखों में वो खुशी देखता है। हम क्यों एक दूसरे के साथ रहते हैं? क्योंकि हमें उस इंसान का मुस्कुराना पसंद है। हम नहीं चाहते कि वो इंसान कभी भी किसी ऐसी तकलीफ में आए जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। हम उस तकलीफ से दूर रखने के लिए उस इंसान को अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वो प्यार होता है। प्यार आपको साथ निभाना सिखाता है, इज्जत देना सिखाता है। दिखावा कभी नहीं होता प्यार में, कोई दिखावा नहीं होता। छोटी छोटी चीजों में प्यार होता है। एक मतलब दूसरे इंसान का सिर्फ ये भी पूछ लो ना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो इंसान उसमें भी खुश रहेगा क्योंकि आपको उसकी हाल की परवाह है। और एक और चीज जो कि आजकल लोग बहुत ज्यादा लोगों में आती है, वो है आप किसी से बहुत प्यार करते हो, अब आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, उस पर पूरा भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, फिर भी अगर आपके पार्टनर के कोई नजदीक आएगा, कोई और क्लोज आने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ी बहुत जेलसी तो होगी अंदर, होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं होगी। लिटरली मेरा एक तो आदि बहुत हैंडसम है, ठीक है, मैं तो फ्लेक्स करती हूँ इस चीज का। मुझे पता है कि लड़कियां उनको पसंद करेंगी, करने दो। मुझे मेरे पार्टनर पे भरोसा होना चाहिए, मुझे अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए। क्या एक रिश्ते में जेलसी होना बुरा या गलत है? जेलसी होना ही नहीं चाहिए। गोम्स अंकल, सूट में क्या चमक रही मामा? टीवी आंधी तेरे को? किसको भी लाना था? खास बड़े लोगों का शामियाना है। बैठो बैठो। अम्मा की मैयत का म्यूजिक। ठीक है, मैं तो फ्लेक्स करती हूँ इस चीज का। मुझे पता है कि लड़कियां उनको पसंद करेंगी, करने दो। मुझे मेरे पार्टनर पे भरोसा होना चाहिए, मुझे अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए। क्या एक रिश्ते में जेलसी होना बुरा या गलत है? जेलसी होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए। जलन क्या है कि अगर उसके कोई नजदीक आएगा तो आप जलोगे, उससे कोई बात करेगा तो आप जलोगे। ये जब इतनी से शुरू होती है ना चीजें, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। अगर आज किसी लड़के के पास एक लड़की आके बात कर रही है, या फिर नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि लड़के जेलसी करते हैं कि एक लड़की उनकी पार्टनर है, उसके पास कोई भी आदमी आएगा तो वो उससे जलेंगे, यार ये उसके साथ ज्यादा कोजी होता है, नहीं होना चाहिए। लड़कियां जलेंगी लड़के के लिए, नहीं होना चाहिए। वो धीरे 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 कभी ना कभी तो कोई ऐसा होगा कि अपोजिट जेंडर में फ्रेंड बनेंगे। जब अपोजिट जेंडर में फ्रेंडशिप होगी तो फ्रेंडशिप बढ़ेगी। तो वो धीरे 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 आपको हो सकता है कि एक पॉइंट पे ऐसा है कि वो जो आपकी हंसी मजाक वाली जेलसी थी ना, वो आपका इतना ज्यादा गुस्से में बदल जाए कि मुझे तो नहीं पसंद ये आदमी, आप उसको छोड़ दो। किसी इंसान के लिए वो दोस्ती जरूरी हो सकती है और आपके लिए आपका वो इमोशन जरूरी हो सकता है ना। वहाँ पे वो लड़की गलत होगी, ना वहाँ पे आप गलत होगी। उस सिचुएशन में भी जरूरी है कि बात की जाए।